स्वागत है। आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, बल्कि सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे सोमनाथ, चंद्रमा का मोक्ष और ज्योतिर्लिंग का इतिहास। इनसे समझने की कोशिश करेंगे इसकी पौराणिक कथा, इतिहास और इसका महत्व। हाँ, और सोमनाथ खास इसलिए है क्योंकि इसे पहला ज्योतिर्लिंग मानते हैं, मतलब जहाँ शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। पहला ज्योतिर्लिंग, और इसकी कहानी सीधे चंद्रदेव से जुड़ी है ना? बिल्कुल। सोमनाथ का मतलब ही है चंद्रमा के स्वामी, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो ये नाम कैसे पड़ा, चंद्रमा के स्वामी? हाँ, तो पौराणिक कथा ये है कि चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से हुआ। ये बेटियां दरअसल 27 नक्षत्र है। 27। जी, लेकिन चंद्रदेव का झुकाव अपनी एक पत्नी रोहिणी की तरफ ज्यादा था। अच्छा, तो बाकियों को ये बात पसंद नहीं आई होगी? बिल्कुल नहीं। बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता मतलब दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। और दक्ष प्रजापति तो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर? हाँ, दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप? कैसा श्राप? श्राप दिया कि उनकी चमक, उनकी कलाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। वो मतलब क्षय को प्राप्त होंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत गंभीर श्राप था। फिर चंद्रदेव ने क्या किया? हाँ, वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रभास तीर्थ नाम की जगह पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या शुरू की। प्रभास तीर्थ, जहां प्रकाश का पुनर्जन्म हुआ शायद। सही, बिल्कुल। वहीं उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। और शिवजी तो प्रसन्न हो ही जाते हैं अक्सर। जी हाँ, शिवजी प्रकट हुए, उन्होंने चंद्रदेव की तपस्या देखी, उनका दुख समझा, तो उन्होंने श्राप को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया। अच्छा, पूरी तरह नहीं? नहीं, पर उसका असर बदल दिया। उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है, महीने के एक पक्ष में मतलब कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं कम होंगी, अमावस्या पर लगभग खत्म सी हो जाएंगी, लेकिन फिर दूसरे पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, तुम धीरे धीरे वापस अपनी पूरी चमक पाओगे और पूर्णिमा पर एकदम पूर्ण प्रकाशित होगे। अरे वाह, तो ये जो चंद्रमा का घटना बढ़ना है, ये इसी वरदान का नतीजा है? हाँ, ऐसा माना जाता है। और इसी स्थान पर जहाँ चंद्रदेव को ये वरदान मिला, शिवजी स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और कहलाए सोमनाथ, चंद्रमा के नाथ, उनके रक्षक। बिल्कुल। तो ये तो हुई इसकी पौराणिक कथा, जो अपने आप में कमाल की है। लेकिन सोमनाथ का जो इतिहास है ना, वो शायद और भी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। कहते हैं कि इस मंदिर को एक दो बार नहीं, शायद 17 बार तोड़ा गया। जी, लगभग 17 बार। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमण हुए। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक जगह पर इतना हमला क्यों? वही तो, शायद इसका वैभव या इसका प्रतीकात्मक महत्व। हाँ, शायद दोनों ही बातें। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार इसे तोड़ा गया और हर बार इसे फिर से बना दिया गया। ये अविश्वसनीय है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, फिर ये एक तरह से भारत की जो आस्था है, जो हिम्मत है, उसका प्रतीक बन गया कि आप हमें गिराओगे, हम फिर खड़े होंगे। पुनर्निर्माण की अदम्य इच्छा शक्ति। बिल्कुल। और ये सिलसिला तो आजादी के बाद भी चला। सरदार पटेल का नाम आता है इसके पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ। जी हाँ, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि सोमनाथ का फिर से भव्य पुनर्निर्माण होगा और उनके मार्गदर्शन में काम शुरू हुआ। फिर 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा मतलब दिव्यता का आह्वान। जी। तो आज का सोमनाथ मंदिर कैसा है, कहाँ पर है ये? आज का सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, गिर सोमनाथ जिले में वेरावल शहर के पास, और बिल्कुल समंदर के किनारे पर है, अरब सागर के किनारे। वाह, नजारा तो अद्भुत होता होगा। हाँ, बहुत सुंदर। मंदिर बलुआ पत्थर से बना है, मतलब सैंडस्टोन से, और कहते हैं कि इसमें लोहा या स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ है। चालुक्य वास्तुकला की झलक है, अरब सागर का वो विशाल दृश्य और लहरों की आवाज। माहौल बहुत शांत और दिव्य लगता है। वहां जाने के लिए सबसे नजदीक क्या है, रेलवे स्टेशन? हाँ, वेरावल रेलवे स्टेशन सबसे पास है, कोई 6-7 किलोमीटर दूर होगा। और जाने का अच्छा समय लोग अक्टूबर से मार्च के बीच का मानते हैं, जब मौसम ठीक रहता है। तो ये कहानी, ये इतिहास, इसका आध्यात्मिक संदेश क्या निकलता है आखिर में? देखिए, कई संदेश हैं। एक तो चंद्रमा की कहानी से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं,
अंधेरा आता है, उजाला आता है, उसे स्वीकार करना। और मंदिर का इतिहास सिखाता है कि भौतिक रूप से किसी चीज को नष्ट कर देने से उसकी आत्मा या उसमें बसी आस्था खत्म नहीं होती, वो फिर उभर आती है। सही कहा, संकल्प ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, सोमनाथ एक तरह से प्रतीक है उस ताकत का जो हर विनाश के बाद फिर से उठ खड़ी होती है। ये दिखाता है कि जहाँ भक्ति है, संकल्प है, वहाँ शिव स्वयं मौजूद है। तो संक्षेप में कहें तो सोमनाथ चंद्रमा की मुक्ति की कहानी भी है, विनाश और फिर से निर्माण के चक्र की कहानी भी है, और सबसे बढ़कर अटूट मानवीय आस्था की कहानी है। बिल्कुल सही, लचीलापन और कभी हार ना मानने वाली भावना। चलिए, आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। जी, ये जो मंदिर का बार बार टूटना और फिर हर बार और दृढ़ता से खड़ा होना है, ये आस्था के बारे में क्या कहता है? क्या वो पत्थर की इमारत ज्यादा जरूरी है, या वो विश्वास जो हर बार उसे फिर से खड़ा कर देता है? ये सोचने वाली बात है। शायद विश्वास ही वो नींव है जो कभी टूटती नहीं। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।